ईरान युद्ध में अमेरिकन एयरफोर्स को एक और बड़ा झटका आज तब लगा जब अमेरिका का MQ-9 रीपर ड्रोन गिरा दिया गया। और इस बार ईरान ने इसको नहीं गिराया, बल्कि ईरान बैक्ड फोर्सेस ने इसे गिरा दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये इंसिडेंट हूथी कंट्रोल्ड वेस्टर्न येमेन के ऊपर हुआ। यहाँ पर एक यूएस एयरफोर्स का MQ-9 रीपर शूट डाउन किया गया और रेकेज की फोटोज और वीडियोज ऑनलाइन सामने आने के बाद ये लग रहा है कि ये डेब्री वाकई MQ-9 प्लेटफॉर्म की ही है। अब MQ-9 कोई ऑर्डिनरी ड्रोन नहीं है। ये अमेरिका का सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्बैट ड्रोन में से एक है। सर्वेलेंस, टारगेट ट्रैकिंग, प्रिसिशन स्ट्राइक्स और असैसिनेशन मिशंस, इन सब के लिए MQ-9 का एक्सटेंसिवली इस्तेमाल होता है। और इस पर्टिकुलर ड्रोन की सबसे डेंजरस चीज बताई जाती है इसकी AGM-114R9X हेलफायर मिसाइल। इस मिसाइल को कई लोग फ्लाइंग गिंसू भी कहते हैं। अब सवाल यह है कि इतना फेमस क्यों हो गया यह मिसाइल? ये ट्रेडिशनल एक्सप्लोसिव वाली मिसाइल नहीं होता। रिपोर्ट्स के मुताबिक R9X वेरिएंट ब्लास्ट की जगह काइनेटिक किल मैकेनिज्म का इस्तेमाल करती है। यानी टारगेट हिट करने के ठीक पहले इसमें से ऐसे ब्लेड निकल आते हैं और मिशन पर बिना कोई एक्सप्लोजन किए टारगेट को एलिमिनेट करने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। इसी वजह से इसे कोवर्ट प्रिसिशन स्ट्राइक वेपन के रूप में देखा जाता है और असैसिनेशन अटेम्प्ट्स में इसका अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। रिपोर्ट्स और ओपन सोर्स ट्रैकिंग क्लेम्स के मुताबिक लेट 2023 से शुरू हुए ईरान और ईरान सपोर्टेड प्रॉक्सी ग्रुप्स के साथ हुए कॉन्फ्लिक्ट में अमेरिका अब तक 40 से ज्यादा MQ-9 रीपर को लूज कर चुका है। और ये नंबर बड़ा शॉकिंग है, क्योंकि एक MQ-9 की जो कीमत होती है वो $34 मिलियन तक जा सकती है। यानी 40 ड्रोन जो लूज हुए हैं उसकी कुल कीमत 1.36 बिलियन या फिर 1,36,000 करोड़ रुपए है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें से कई ड्रोन ईरान के ऊपर डाउन हुए और कई हूतीज ने येमेन में शूट डाउन कर दिए। और यही मॉडर्न वॉरफेयर का सबसे बड़ा शिफ्ट दिखता है। पहले एडवांस ड्रोन्स लार्जली अनकंटेस्टेड प्लेटफॉर्म्स माने जाते थे, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है, क्योंकि अब अमेरिका इतने आसानी से आसमान को डोमिनेट नहीं कर पाता। ईरान बैक्ड ग्रुप्स सस्ते इकोनॉमिकल एयर डिफेंस सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और एसिमेट्रिक टैक्टिक्स यूज करने के बाद ऐसे हाई एंड महंगे अमेरिकन प्लेटफॉर्म्स को जबरदस्त चैलेंज दे रहे हैं। और शायद यही रीजन है कि येमेन अब सिर्फ रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं रह गया, ये मॉडर्न ड्रोन वॉरफेयर का एक लाइव लेबोरेटरी बन चुका है, जहां अमेरिका अपनी मोस्ट एडवांस्ड एरियल सिस्टम्स को डिप्लॉय करता है और ईरान बैक ग्रुप्स लगातार उसे चैलेंज करने की कोशिश करते हैं। तो कमेंट्स में आप बताइए, जब आप ऐसे विजुअल्स देखते हैं MQ-9 के टूटे फूटे टुकड़े, तो आपको क्या लगता है कि अमेरिका का जो ड्रोन प्रोग्राम है, उसकी जो टेक्नोलॉजी है, वो काफी पीछे रह गई? क्या वो गलत डायरेक्शन में चली गई? क्योंकि एक तरफ हम देखते हैं शाहिद ड्रोन, जो फ्रैक्शन ऑफ अ कॉस्ट है एक MQ-9 रीपर का, और इतना इफेक्टिव रहा इस वॉर में। और दूसरी तरफ ऐसे 40 MQ-9 रीपर्स ऑलरेडी गिर चुके हैं और ऐसे ग्रुप्स गिरा रहे हैं, हूतीज गिरा रहे हैं। मतलब एक प्रॉपर कंट्री की आर्मी भी नहीं है वो, और वो भी MQ-9 रीपर को गिरा दे रही है। तो क्या ये दिखाता है कि अमेरिका का ड्रोन और एविएशन प्लान जो है, वो या तो गलत डायरेक्शन में चला गया है या सिर्फ महंगे सामान निकाल रहा है, लेकिन उनमें जो इफेक्टिवनेस होनी चाहिए वो सिर्फ पेपर पर एग्जिस्ट करती है? क्या लगता है आपको? कमेंट्स में बताइए।